हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरलिज्म के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने आइडियलिज्म देखा है, यानी कि आदर्शवाद। आज हम क्या देखेंगे, प्रकृतिवाद क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ होते हैं, ये सभी आज हम देखने वाले हैं। तो ये हमारे जो यूनिट 1 के अंदर आता है, ये हमारा सब टॉपिक है। यूनिट 1 हमारी है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो अगर आप भी एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, इसके बाद हम एमसीक्यू भी साथ साथ में करना शुरू करेंगे। अभी हम 1-2 लेक्चर और लेने के बाद साथ साथ में ही एमसीक्यू भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज कर करके बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीयू सर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद अथवा पदार्थवाद की संज्ञा भी दी जाती है। तो प्रकृतिवाद को क्या बोला गया है, भौतिकवाद और पदार्थवाद। इस दर्शन के अनुसार पदार्थ ही जगत का आधार है। तो इसमें बोला, प्रकृतिवाद में बोला है कि जो पदार्थ है वही जगत का क्या है, आधार है। और जो हमारा आइडियलिज्म में बोला गया था उसमें बोला गया था कि जो आध्यात्मिकता है वही क्या है, वही सत्य है, वही जो है कि चेंजेबल नहीं है, तो वो क्या है, वही सत्य है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। बट जो नेचुरलिज्म है वो बोलते हैं कि जो पदार्थ है वही जगत का आधार है, वो जो कि भौतिकवाद और पदार्थवाद की संज्ञा दी जाती है। प्रकृतिवादी दर्शन पदार्थ, मन तथा जीवन की व्याख्या भौतिक तथा रासायनिक नियमों के द्वारा शक्ति, गति, प्रकृति के नियमों एवं कार्य कारण संबंध, कैजुअल रिलेशनशिप की सहक्रिया पर बल देता है। प्रकृतिवाद के अनुसार केवल प्रकृति ही सब कुछ है। तो जो नेचुरलिज्म है वो बोलते हैं कि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा संसार है, वही सब कुछ है, इससे परे अथवा इसके बाद और कुछ भी नहीं है। यानी कि जो प्रकृति है वही सब कुछ है, इसके अलावा इसके बाद कुछ भी नहीं है। अतः मानव को प्रकृति की खोज करनी चाहिए जो केवल विज्ञान द्वारा ही हो सकती है। और जो नेचुरलिज्म है उन्होंने बोला कि जो मानव है, मानव क्या है, मानव वो प्राणी है जो हर किसी चीज़ की खोज करते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, प्रकृति की भी खोज करनी चाहिए। और वो किसके द्वारा संभव है, वो साइंस के द्वारा संभव है। तो यानी कि जो खोज है प्रकृति की वो केवल विज्ञान द्वारा ही की जा सकती है। और जो हमारा नेचुरलिज्म है वो भौतिकवाद को और पदार्थवाद को महत्व देता है। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि वर्तमान सभ्यता तथा सामाजिक विकास के कारण मानव प्रकृति से दूर हो गया है। तो ये बात सच है कि जो इस समय जो मनुष्य है वो प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है, क्योंकि आजकल इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है कि हम प्रकृति की वादियों में, यानी कि हम वातावरण के अटैच में बहुत कम आने लगे। तो बोला गया है कि प्रकृतिवादियों का विश्वास ये है कि वर्तमान सभ्यता तथा सामाजिक विकास के कारण, जो हमारा सामाजिक विकास हो रहा है, जो हमारी वर्तमान सभ्यता है, उसके कारण जो मानव है वो प्रकृति से दूर हो रहा है। प्रकृति के निकट आने पर उसका प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक विकास हो सकेगा। अगर हम प्राकृतिक के यानी कि प्रकृति के आसपास रहेंगे तो हमारा जो विकास है वो अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इस प्रकार प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्ता प्रकृति अथवा भौतिक तत्व है। तो जो प्रकृतिवादी हैं उन्होंने बोला कि जो अंतिम सत्ता है वो हमारे लिए यानी नेचुरलिज्म के लिए क्या है, प्रकृति है और भौतिक तत्व है। वे आदर्शवादियों की भांति आध्यात्मिकता में विश्वास करते हुए ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता एवं इच्छा की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते। ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया गया है कि जो प्रकृतिवाद है वो सिर्फ किसको मानते हैं, प्रकृति को और भौतिक तत्व को। मगर जो आइडियलिज्म है यानी जो आदर्शवादी हैं वो किसको मानते हैं, आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिकता पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर, आत्मा पर, मन पर। ठीक है, तो वो क्या है, आइडियलिज्म है। और जो नेचुरलिज्म है वो क्या मानते हैं, भौतिक वर्ल्ड या और फिर प्रकृति। ये इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कैसे आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है एक दूसरे को। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान प्रत्यक्ष और मौलिक होता है। तो जो नेचुरलिज्म है वो कहते हैं कि ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है, यानी जिसको हम देख सकते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। उसकी दृष्टि में अनुभवाद ज्ञानार्जन के लिए सर्वोत्तम है। वह प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुभवों द्वारा अर्जित ज्ञान मानता है। अनुभव के आधार पर मूल रूप से अनुभूत ज्ञान ही मौलिक होता है। और जो आदर्शवादी वो क्या बोलते हैं, आध्यात्मिकता, यानी कि जो मन है, जो आत्मा है, अब आत्मा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। मगर जो प्रकृतिवादी है वो मानते हैं कि उनके अनुसार जो ज्ञान है वो क्या है, प्रत्यक्ष है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। ब्राइस के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। तो जो ब्रेस हैं उन्होंने क्या बोला है कि जो आध्यात्मिक है, यानी कि जो आदर्शवादियों ने बताया उसका वो बहिष्कार करते हैं, और जो प्रकृतिवाद है वही क्या है, एक प्रणाली है। According to Brace, naturalism is a system where silent feature is the exclusion of whatever is spiritual, ठीक है। तो ये जो अकॉर्डिंग टू ब्रेस है या फिर अकॉर्डिंग टू थॉमस एंड लैंग है, ये सब भी आप एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है इसकी डेफिनेशन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये डेफिनेशन किसने दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे थॉमस और लैंग के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को आदर्श के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। यानी कि जो आदर्शवाद है उसके बिल्कुल भी अपोजिट है हमारी जो नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म बोलता है कि हम आध्यात्मिकता को नहीं मानते हैं, हम किसको मानते हैं, भौतिक सत्ता को मानते हैं और प्रकृति को मानते हैं। बट जो इसलिए जो हमारे आइडियलिज्म है वो बोलते हैं कि जो आध्यात्मिक है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है, वो मन है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। According to Thomas and Lang, idealism is considered as opposite to naturalism। जो हमारा idealism है वो opposite है naturalism के, which inclined to materialism and believes that ultimate fact is material and not religion। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके जो कमेंट है उसका आंसर ज़रूर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकृतिवादी के समर्थक। ये जो सभी है ये कौन है, प्रकृतिवादी के ये समर्थक हैं। ये जो सभी है ये प्रकृतिवादी के समर्थक हैं। हम इन सभी को देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से और इनको नोट भी कर लीजिएगा। हो सकता है कि इनमें से ये सभी दे दिया जाए और एक आपको अपोजिट दे दिया जाए और बोला जाए कि इनमें से प्रकृतिवादी का समर्थक कौन नहीं है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरस्तु। अरस्तु क्या है, प्रकृतिवादी के समर्थक हैं। काम्टे, हाब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ और रूसो, ये सभी क्या है, प्रकृतिवादी के समर्थक हैं। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवादी के सिद्धांत। मनुष्य की समस्त शक्तियाँ उसकी प्रकृति के अनुसार सीमित हैं। वर्तमान जीवन वास्तविक जीवन है, यानी बोला गया है जो हमारा वर्तमान जीवन है वही क्या है, वास्तविक जीवन है। इसके पश्चात कोई अन्य जीवन अथवा दूसरी दुनिया नहीं है। तो जो नेचुरलिस्ट है उन्होंने बोला है कि जो वास्तविक जीवन है वही क्या है, सब कुछ है और इसके अन्य कोई भी जीवन या कोई भी दूसरी दुनिया नहीं है। अतः मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाना चाहिए। तो जो मनुष्य है उसका जो वर्तमान जीवन है उसको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसको सुखी बनाना चाहिए। अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम संसार की समस्त घटनाओं को स्पष्ट करते हैं। मनुष्य के सांसारिक जीवन की भौतिक दशाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय वैज्ञानिक खोजों तथा मशीनों के आविष्कारों को है। अतः प्राकृतिक विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। तो उन्होंने बोला कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उसको मनुष्य को ज्ञान करना चाहिए। ज्ञान लेने के बाद उसको बहुत सारी खोजें करनी चाहिए, ठीक है, आविष्कार करना चाहिए, नई प्रकृति को खोजना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि हम नई नई चीज़ों को खोजते रहें। इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो भौतिक जगत है, जो प्रकृति जगत है वही सब कुछ है। नेक्स्ट है विचार प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करते हैं। जो विचार है वो प्राकृतिक वातावरण जैसा होगा हमारा, हम उस पर निर्भर करेंगे। अगर हमारा जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है, निगेटिव है, तो हमारे जो विचार है वो भी निगेटिव होंगे। मगर जो हमारा वातावरण है वो अगर पॉजिटिव है तो हमारे जो विचार हैं वो भी पॉजिटिव होंगे। संसार यूनिवर्स एक महान यंत्र है। मनुष्य भी इस महान यंत्र का भाग है और अपने
भी पूरा है और अपने में क्या है, पूरा है। जो मनुष्य है वो क्या है, महान यंत्र है और अपने में पूरा है। बोला जैसे इसमें बताया गया कि विचार प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जो बच्चे हैं उनको हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना चाहिए, क्योंकि जैसा उनको इन्वायरमेंट मिलेगा वैसे वो डेवलप करेंगे अपने माइंड को। उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी उनके वातावरण पर निर्भर करता है, मेंटल डेवलपमेंट भी उनके वातावरण पर डिपेंड करता है। ठीक है। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का श्रेष्ठतम पशु है। तो नेचुरलिज्म ने बोला है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति के अनुसार, यानी कि प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का श्रेष्ठतम पशु कौन है, मनुष्य है। ये लाइन आपको याद करनी है, हो सकता है ये डायरेक्ट आ जाए कि ये लाइन किस में है, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म। ठीक है। अतः उसके जीवन का सार पशुविकता है, ना कि आध्यात्मिकता। ठीक है। वास्तविकता केवल ब्रह्म प्रकृति की ही होती है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है तथा इसी में विलीन हो जाती है। प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु, जीव जंतु क्या होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं। हमारे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, कुछ भी है वो प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति में भी विलीन हो जाता है। परंतु प्रकृति के बाह्य नियम कभी नहीं बदलते, मगर जो उसके नियम है प्रकृति के वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। वास्तविकता की सच्ची व्याख्या केवल प्रकृति विज्ञान के द्वारा ही हो सकती है। जो वास्तविकता है, जो हम सच्चाई जानना चाहते हैं, वो किसके द्वारा होगी, प्राकृतिक विज्ञान के द्वारा। ईश्वर, अंतरात्मा, मन, परलोक, इच्छा की स्वतंत्रता, नैतिक प्रवृत्तियाँ, प्रार्थना तथा अमानवीय चमत्कार सब भ्रम है। तो जो बोलते हैं, जैसे कि हमारा आइडियलिज्म में बोलते हैं कि जो मन है, जो आत्मा है वही सत्य है, और जो हमारे नेचुरलिज्म है उन्होंने बोला कि जो ईश्वर है, मन है, परलोक है, प्रार्थना है, ये सब क्या है, अमानवीय चमत्कार और भ्रम है। ये मनुष्य के भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ है वो प्रकृति में है, यहीं पर है, वर्तमान में है। जो कुछ भी है सब वर्तमान में है, भौतिक जगत ही सब कुछ सत्य है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रकृतिवाद के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म। फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल नेचुरलिज्म, यानी पदार्थवादी प्राकृतिवाद। यह भौतिक विज्ञान के आधार पर संपूर्ण सत्य को जानने का प्रयत्न करता है। इसके अंतर्गत मानव के अनुभव, विचार आदि उसको उसी के आधार पर समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वही सब कुछ है, जो भौतिक वर्ल्ड है वही सत्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिकल नेचुरलिज्म, यानी यंत्रवादी प्रकृतिवाद। संपूर्ण विश्व को एक यंत्र मानकर चलते हैं। विश्व में जो क्रियाएं होती हैं उनकी प्रतिक्रिया होती है। अगर हम कोई भी काम करेंगे, अगर हम कोई क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। मानव को मशीन मानकर वातावरण और सहज प्रक्रिया के माध्यम से उसे समझाने का प्रयत्न करता है। जैसे कि आप देखा होगा आपने, विज्ञान जितना भी डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, ठीक है, उनसे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और उससे क्या है, जो हमारा वातावरण है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, और वो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया भी दे रहा है। जैसे कि मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं वो भी किस वजह से है, जो इतना पॉल्यूशन है। तो अगर आप कोई क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जैविक प्रकृतिवाद, यानी बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। इसमें मानव की व्याख्या विकास के आधार पर होती है। संसार में हर प्राणी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। प्रकृतिवाद के इस रूप से शिक्षा का प्रकृतिवादी दर्शन विकसित हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है कि किस रूप से शिक्षा का प्रकृतिवादी दर्शन विकसित हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। फर्स्ट है प्रकृति की ओर लौटो। जो नेचुरलिज्म है वो क्या बोलते हैं, बैक टू द नेचर। हमें अपने नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए। प्रकृतिवाद शिक्षण की मुख्य विशेषता यह है कि बालक के शिक्षण का प्रबंध शहर के कृत्रिम वातावरण से दूर ले जाकर प्रकृति के मनोरम प्रांगण में रखते हुए उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने का निश्चय किया। आपने देखा होगा जो हमारी पहले की शिक्षा थी वो कहाँ होती थी, या तो पेड़ के नीचे बैठ करके जो गुरु होते थे वो बच्चों को शिक्षा देते थे, ठीक है। तो जो हमारी पहले की शिक्षा थी वो कैसे होती थी, नेचुरल, यानी कि नेचुरल जो वातावरण है, जो प्रकृति वातावरण है वहाँ पर हुआ करती थी। मगर अब ऐसा नहीं, अब प्रॉपर क्लासरूम में वहाँ पर AC लगी है, फिर क्या है, हमको शिक्षित किया जा रहा है।
तो वहाँ पर हमारा जो वातावरण है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। तो रूसो के अनुसार प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती हैं, परंतु मानव के संपर्क में आते ही वे सब दूषित हो जाती हैं। तो जो रूसो है उन्होंने बोला कि प्रकृति के निर्माता के हाथों में, यानी कि जो निर्माता है प्रकृति का, उसके हाथों में सभी अच्छी चीज़ें हैं, और वो चीज़ें जब मानव के संपर्क में आती हैं तो वो दूषित हो जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बैक टू नेचर हमारा किस में है, नेचुरलिज्म में है, और रूसो के अनुसार क्या बोला गया है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज। प्रकृतिवाद ने इन पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है और बालक के जीवन को क्रियाशील रूप से प्रभावित करके स्वाभाविक विकास पर बल दिया है। उन्होंने बोला जो बुक्स हैं वो उतना अच्छा सोर्स नहीं है नॉलेज का जितना अच्छा कि हमारी प्रकृति है। नेक्स्ट है हमारा प्रगतिवादी यानी प्रोग्रेसिव। प्रगतिवादी शिक्षा बालक को एक गत्यात्मक प्राणी मानती है जिसका विकास निरंतर होता रहता है। प्रगतिवादी शिक्षा का मतलब होता है कि हमेशा प्रोग्रेस करते रहना। पहले जो बच्चा होता है वो शैशव होता है, फिर वो बाल्यावस्था में जाता है, फिर वो किशोर बनता है एंड देन प्रौढ़। ठीक है, तो ये क्या है, निरंतर प्रोग्रेस हो रहा है एक बच्चे का। एक बच्चे में क्या है, डेवलपमेंट आ रहा है। प्रकृतिवादियों ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा की व्यवस्था इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। तो जो प्रगतिवादी हैं उन्होंने बोला कि जो बच्चा है वो अगर छोटा है तो उसको उस हिसाब से शिक्षा दी जाए, और अगर वो बड़ा है तो उसको उस हिसाब से शिक्षा दी जाए, ताकि उसका माइंड है जितना उसका विकास हुआ है उसको उस हिसाब से शिक्षा दी जाए। तभी जो इस समय जो चल रहा है जो प्राइमरी में वो प्लेवे मेथड बहुत ही अच्छा है किसके लिए, बाल्यावस्था के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे निषेधात्मक शिक्षा, प्रोहिबिटिव एजुकेशन। जे.एस. रॉस के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो बालक की प्रवृत्तियों एवं शक्तियों के अनुसार दी जाती है। यह गुण की शिक्षा नहीं अपितु अवगुण से रक्षा करती है। तो बोला गया है निषेधात्मक शिक्षा में कि जो बालक की प्रवृत्तियां हैं, जितनी उसकी शक्तियां हैं, यानी कि जितनी वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है उसको उतनी ही शिक्षा दी जाए। ठीक। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइल्ड, बालक की प्रधानता। प्रकृतिवादियों का मत है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियाँ। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो प्रकृतिवादी करके सीखने पर विशेष बल देते हैं। उनके अनुसार बालक स्वयं कुछ करके सीख सकता है। तो जो प्रकृतिवादी वो बोलते हैं कि अगर बालक अपने मन से कुछ करेगा, खुद से कुछ करेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो सीखेगा। नेक्स्ट है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, स्वानुभव द्वारा सीखना। प्रकृतिवादी स्वानुभव के द्वारा सीखने को महत्व देते हैं। उनका कथन है कि बालकों को पुस्तकों से घेरना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों से घेरना चाहिए जिससे कि वे स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब देखा जाए जो पहले के लोग थे वो उनके पास माचिस नहीं हुआ करती थी, मगर वो क्या थे, प्रकृति से घिरे हुए थे। तो उनको मतलब कि आइडिया आया या ज्ञान आया कि अगर हम पत्थर को रगड़ेंगे तो उससे क्या होगा, आग उत्पन्न होगी। तो उनमें क्या हुआ कि वो प्राकृतिक परिस्थितियों से घिरे हुए थे, इसलिए उनको वो ज्ञान का अर्जन हुआ, वो उनके पास दिमाग आया। ठीक है। रूसो के अनुसार अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव द्वारा सीखने को दो। तो रूसो ने बोला कि आप जो स्टूडेंट हैं उनको पाठ मत पढ़ाइए, उनको क्या करिए, अनुभव कराइए कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप ये चीज़ सीख सकते हैं, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू रूसो, गिव योर स्कूल नो वर्बल लेसन, ही शुड बी टॉट बाय एक्सपीरियंस अलोन। नेक्स्ट हम देखेंगे लर्निंग बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। प्रकृतिवादियों का मत है कि बालक को सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, यानी कि जो हम बुक में बच्चों को पढ़ाते हैं उनको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा जब तक वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उस चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय प्ले, खेल द्वारा शिक्षा।
प्रकृतिवादी खेल द्वारा शिक्षा को सबसे अधिक उत्तम समझते हैं और उनका कहना है कि बालकों को खेल द्वारा ही उचित शिक्षा दी जा सकती है। तो अगर आप खेल खेल में बच्चों को कुछ भी सिखाएंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा और वो उत्तम शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड, देन प्रोजेक्ट मेथड, डेल्टन प्लान, मॉन्टेसरी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। ये सभी मेथड हम आगे की वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरलिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ये देखा कि वो करके सीखने पर ज़्यादा बल दे रहे हैं, जैसे लर्निंग बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय प्ले, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। तो इन सभी चीज़ों से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। अनुभवों पर बल, एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस, जो कि हमने पहले भी देखा है। प्रकृतिवाद ने शब्दों की अपेक्षा अनुभवों पर बल दिया है। केवल शब्द शिक्षा के लिए आवश्यक गुण नहीं है, अनुभव भी आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा बाल मनोविज्ञान पर बल, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। बालक को पढ़ाने के लिए उसके मनोविज्ञान को जानने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में खोज प्रारंभ हुई। मनोविज्ञान ने बताया कि बालक विकास काल में विभिन्न स्थितियों से होकर गुजरता है। यही नहीं, मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा मस्तिष्क विश्लेषण को तो विशेष प्रोत्साहन मिला। अतः यह भी प्रकृतिवाद की ही देन कहा जाता है, क्योंकि प्रकृतिवाद ने बोला कि मनुष्य को खोज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा प्रकृतिवाद की ही देन है। पहले बालक को प्रौढ़ का छोटा रूप मानते थे, उसका अलग व्यक्तित्व मानने का तैयार नहीं थे, जबकि अब बालक की क्रियाओं पर ही शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है। यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो बच्चा चाहेगा हमें उसको वैसी शिक्षा देनी है। बच्चे के हिसाब से, बच्चे के माइंड के हिसाब से बच्चा कितना सीख सकता है एक बार में, उसके हिसाब से हमको शिक्षा देनी है। नेक्स्ट है शिक्षा में खेल का प्रमुखता पर बल, एम्फेसिस ऑन गेम्स इन एजुकेशन। शिक्षा में खेल की प्रमुखता इस विचारधारा की ही देन है। प्रकृतिवाद ने खेल को स्वाभाविक तथा आवश्यक सिद्ध किया। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति की ओर लौटो। इस प्रमुख नारे में यह कहा गया है कि शहरी जटिलता से दूर प्रकृति की शांतिमयी गोद की ओर चलो। प्रकृतिवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्रता तथा सरलता के वातावरण में मूल प्रवृत्तियों के आधार पर स्वचालित शिक्षा को बल मिला। इससे छात्रों में विभिन्न क्षमताओं का विकास संभव हो सका। प्रकृतिवाद बालक की रुचि पर बल देने वाली विचारधारा है। यानी कि अगर हम शहर की जटिलता में फंस जाएंगे तो हम प्रकृति की जो शांतिमय गोद है वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि नेचुरलिज्म ने कि प्रकृति की ओर आप लौटिए, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और प्रकृति की शिक्षा मिलेगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हमने पढ़ा नेचुरलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हमने नेचुरलिज्म का मीनिंग देखा, फिर हमने ये देखा कि किसने किसने क्या क्या बोला है, यानी कि जो डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में हमने देखा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म देखा, मेथड ऑफ टीचिंग और एजुकेशन में नेचुरलिज्म ने कैसे कैसे अपना योगदान दिया है ये हमने देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट भी किया करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इसमें भी हमें मैसेज कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।